हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर लेक्चर ऑन कन्वर्जन ऑफ मास एंड लेंथ यूनिट, है ना। तो इस लेक्चर हम मास की जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं उनके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। और लेंथ की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि मास की एक यूनिट को हम दूसरी यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। लेंथ या डिस्टेंस की जो एक यूनिट होती है उसको दूसरी यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखा है। देखिए जनरली क्या होता है, आपको मीटर से सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है पता होता है, मीटर का किलोमीटर में क्या रिलेशन होता है वो पता होता है। फिर मैं आपको बता दूँ, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। इसी तरह एफपीएस सिस्टम होता है। पहले तो इसमें एफपीएस सिस्टम में जो यूनिट्स होती हैं वो इंच होती है और फीट होती है। ठीक है। तो इसमें यदि मैं एक रिलेशन याद रख लूँ, ठीक है, जैसे एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो मैं ये जो पूरी मैंने टेबल यहाँ पे बनाई हुई है, आप यहाँ ये जो टेबल देख रहे हो, ये पूरी टेबल हम एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली इस टेबल में क्या है, जैसे यदि मैं मीटर में रिलेशन देखूँ, ठीक है, मीटर का यदि हम मीटर से रिलेशन देखें तो ये एक मीटर में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अब मीटर का यदि सेंटीमीटर में देखें तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। इस तरह मीटर का इंच में देखें तो 39.37 होता है। तो इसका निकालने का एक सीधा सा तरीका ये हो सकता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड कर दिया एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो यदि मैं 100 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दूंगा 2.54 सेंटीमीटर से, तो मेरा ये 39.37 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद ऐसे फीट निकालते हैं। तो आपका एक फीट होता है, 1 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, जैसे यहाँ से आप एक ये निकल आया है, एक जो मीटर है आपका, उसका सेंटीमीटर से क्या रिलेशन है, 100 का। मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में इंच कितने होंगे, 39.37। 1 मीटर में फीट कितने होंगे, 1 मीटर में फीट होंगे 3.28। ठीक है। अब ये फीट भी कैसे निकाला, ये भी समझ सकते हो आप। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और एक फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, एक फीट में सेंटीमीटर होता है 30.48। तो 100 को आपने 30.48 से डिवाइड कर दिया। और ये 30.48 कैसे है ये भी हम देख सकते हैं। एक फीट में कितना, 12 इंच, और एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54। तो 12 को आप 2.54 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.28 फीट आ जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ तक ये चीज़ समझ आती है। इस तरह सेंटीमीटर का मीटर से क्या रिलेशन होगा, 0.01 का। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से क्या रिलेशन होगा, ये आ जाएगा। सेंटीमीटर का इंच से क्या रिलेशन होगा, देखिए, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक सेंटीमीटर में कितना इंच हो जाएगा, 1/2.54। तो यहाँ से आपका ये निकल आएगा। ऐसे ही आप ये इसको निकाल सकते हो, 1 फीट का। ठीक है। तो 1 फीट, जो 1 फीट होता है, ठीक है, तो 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 फीट में सेंटीमीटर होता है 30.48। ठीक है। तो आप 30.48 को वन, जो सेंटीमीटर है, वन वन को आप डिवाइड कर दो 30.48 से, तो आपका आ जाएगा फीट। तो एक सेंटीमीटर इतना फीट होता है। इसी तरह से आप ये पूरा ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे इंच का मीटर से रिलेशन हो गया, मतलब एक इंच में इतना मीटर होगा। इंच का सेंटीमीटर से रिलेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 2.5, क्योंकि इस याद रखोगे। और इसमें दो चीज़ आप याद रखोगे, 1 इंच इक्वल्स 2.54 सेंटीमीटर, और 1 फीट इक्वल्स 12 इंच। तो बाकी जो रिलेशन है दैट कैन बी ड्रॉन बाई देयर ऑन। इंच का इंच से रिलेशन है, आप ये फीट का निकाल सकते हो। एक फीट में कितना, 12 इंच होता है। तो 1 को 12 से यदि आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका फीट आ जाएगा। ऐसे ही आप ये बाकी रिलेशन निकाल सकते हो। आप देख सकते हो मैंने ये दिखाया है, एक इंच में कितना फीट होता है, 12 फीट होता है। ठीक है। तो सीधा सा आपको ये देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मास। तो मास की काफ़ी यूनिट होती हैं, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, सेंटीग्राम है, और ये आपका सी जी एस ऐसा यूनिट में होती हैं। एपीएस सिस्टम में ये देखते हैं, या कुछ अदर यूनिट होते हैं, जैसे क्विंटल होता है, मेट्रिक टन होता है। एपीएस सिस्टम मास की यूनिट ऑब्वियसली पाउंड होती है, पाउंड का सिंबल होता है एलबी। तो किलोग्राम से क्या रिलेशन होता है, ये तो 1 होता है। 1, जैसे यहाँ से यदि हम इसको रीड करते हैं, तो किलोग्राम का, 1 किलोग्राम में 1। ठीक है। किलोग्राम में ग्राम कितना होगा, 1000। किलोग्राम में क्विंटल कितना होता है। अब आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है, 1 क्विंटल इक्वल्स होता है 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल इक्वल्स होता है 100 किलोग्राम। इसी तरह मेट्रिक टन होता है। ठीक है। एक, तो मेट्रिक टन में
एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो। बेसिकली मैंने क्या किया, उल्टा रिलेशन है यहाँ पे, किलोग्राम का किलोग्राम से 1, किलोग्राम का ग्राम में 1। तो और 1 किलोग्राम में कितना क्विंटल होगा, 1 डिवाइडेड बाई 100। ऐसे ही मेट्रिक टन कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड 1000। और 1 किलोग्राम में जो पाउंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 2.205। अब ऐसे ही ग्राम का किलोग्राम से हमने रिलेशन निकाल लिया, क्विंटल में निकाल लिया, बाकी मैंने खाली छोड़ दिया, आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। ऐसे क्विंटल है, तो क्विंटल में, एक क्विंटल में कितना किलोग्राम, 100 किलोग्राम। एक क्विंटल में ग्राम कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000, है ना, क्योंकि ये आपने 100 निकाला, 100 किलोग्राम हो गया, 100 में 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ग्राम आ गया। ऐसे क्विंटल में, क्विंटल इतना, क्विंटल में टन। तो ऑब्वियसली बात है कि एक मेट्रिक टन में 100 किलोग्राम होते हैं, एक क्विंटल में, सॉरी, एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मेट्रिक टन में कितना क्विंटल होगा, 10 क्विंटल होगा। तो क्विंटल का मेट्रिक टन से रिलेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/10, तो ये 0.1 आ जाएगा। ऐसे पाउंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाउंड में कैसे निकालेंगे, देखो पाउंड का सीधा सा है, 100 किलोग्राम है, इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे, ये 100 किलोग्राम है, ठीक है। 100 किलोग्राम को, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2.205 से, तो आपका ये आ गया 220.5, ठीक है। ऐसे मेट्रिक टन, मेट्रिक टन में किलोग्राम कितना होता है, 1000, तो ये कितना हो जाएगा ग्राम, 10 लाख ग्राम हो जाएगा। क्विंटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।